सावन भादो बसंत पतझड़ ऋतुएं आने जानी है। कसमें वादे प्यार वफा की रस्में बड़ी पुरानी है। रस्में बड़ी पुरानी है। क्या जीना क्या मरना दिल दीवाना है। 2 दिन की है जिंदगी हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी हमें अपना फर्ज निभाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या अल्टीमेट क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश उपाध्याय। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटीजर्स, पूर्णांक। आज हम क्लास 1 में पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या है इसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, इंटीजर टॉपिक सीखने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, जो मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो देखिए, यहां मैंने लिख भी दिया है। पहले नंबर पर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इसकी डेफिनेशन, नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन सीखेंगे। यूज ऑफ प्लस माइनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूज ऑफ प्लस माइनस। 7 नंबर पर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चैप्टर इंटीजर क्लियर करने के लिए हमको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। अगर ये 7 चीजें हम अच्छे से जानते हैं तो इंटीजर जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इवन इतना अच्छे से हम समझ जाएंगे कि किसी और को भी समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 1। पहले नंबर पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने लिख रखा है, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, इसको हम फर्स्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ नंबर, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या मतलब है मेरे कहने का? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इंसान को लिखाई पढ़ाई की और ये गणित की जरूरत पड़ी, काउंटिंग करने की जरूरत पड़ी, गिनती करने की जरूरत पड़ी, तो स्टार्टिंग में उसने क्या स्टार्ट किया था? 1 2 3 4 छोटे छोटे पत्थरों से काउंटिंग करते थे। आदि मानव कैसे काउंटिंग करते थे? अब ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमने गिनती सीखी वो 1 2 3 4 इस तरह से गिनती सीखी, उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होते हैं। तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई, नेचुरल नंबर क्लियर हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, होल नंबर का ये जो अंग्रेजी का शब्द है होल, होल का इसका मतलब ये है कि पूरा, पूर्णांक, यानी कि सारा का सारा जितना भी है। अब क्या है, जरूरत पड़ी हमें एक और चीज की, जरूरत पड़ी शून्य की जरूरत पड़ी। तो नेचुरल नंबर में जब हमने शून्य को मिला दिया तब हमको मिलता है होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें, मैं इस बात को भी क्लियर करूंगा। पहले हम ये जान लें, होल नंबर्स में आ जाता है हमारा जीरो। जीरो हम लगा देते हैं। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाता है होल नंबर्स। अब देखिए, जीरो की जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको ये बताता हूं। और इंटीजर क्या है, ये दोनों ही बातें हम एक ही बार में समझ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसे बड़े ही गौर से आप सुनिएगा। आप एक गिलास में पानी लीजिए और उस पानी को छत पर रखिए। आइए, ध्यान रखिए, धूप निकलनी होनी चाहिए, दिन का समय होना चाहिए। थोड़ी देर में वो पानी हो जाएगा गर्म, और थोड़ी देर में वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वो गिलास पानी का भरा हुआ हमने क्या किया, नीचे कमरे में ले आए और उसे हमने कमरे में रख दिया थोड़ी देर के लिए। पहले
जो गिलास वो गर्म था, थोड़ी देर बाद कमरे में रखने के बाद क्या होगा, कमरे के तापमान पर आ जाएगा, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वो पानी का गिलास उठाएंगे और उसे फ्रीजर के अंदर रख देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो पानी का गिलास है उसमें बर्फ जम गई है। अब देखिए 3 कंडीशन हमने देखी यहां पर। पहली कंडीशन हमने देखी, पानी का गिलास छत पे धूप में रखा, वो हो गया गर्म। उसके बाद हमने कमरे के अंदर रखा तो वो हो गया नॉर्मल। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल को क्या कहेंगे, जीरो बोलेंगे, यानी कि जो तापमान है वो तापमान जीरो हो गया। नॉर्मल कंडीशन को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फ्रीजर में रख दिया तो वो पानी बन गया बर्फ। अब देखिए तो इसे क्या बोलेंगे, जीरो। पहले जो कंडीशन थी पानी की वो गर्म था, तापमान ज्यादा था, कमरे के लेवल पर आया नॉर्मल, जीरो हो गया। ठीक है, अब फ्रीजर में चला गया, अब वो हो गया ठंडा, ठंडा इतना ज्यादा कि वो बर्फ जम गया। अब इसे हम क्या करेंगे, वो जीरो से नीचे चला गया, यानी कि गर्म जो चीज है वो जीरो से ऊपर, और जो नॉर्मल है वो जीरो, और जो बर्फ है वो जीरो से नीचे, मतलब माइनस में। जी हाँ, हमें यहां जरूरत पड़ी कुछ ऐसी चीज की जो हम बता सकें, कि किसी को हम बता सकें कि गर्म, कितना गर्म, तो बताएंगे कि इतना गर्म, मतलब जीरो से ऊपर टेम्परेचर, नॉर्मल जीरो, और नीचे है तो बोलेंगे कि टेम्परेचर है माइनस में। तो ये 3 कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशन से हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारे जीरो की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो ये हमारी बात क्लियर हो जाती है यहां पर कि हमें जीरो की जरूरत क्यों पड़ी। नेचुरल नंबर में हमने जीरो इंक्लूड किया और वो बन गया हमारा होल नंबर। ठीक है, अब देखिए इंटीजर, इंटीजर हमारे उदाहरण से क्लियर हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा और बता देना चाहूंगा। इंटीजर क्या है, इसे हम एक डेफिनेशन से समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन से समझाएंगे। मैं यहां पर बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ वो डेफिनेशन बोलेंगे, या नोट करना चाहें तो नोट करेंगे। इफ वी पुट द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर, will we find a new collection of numbers, न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर, इट विल बी कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए क्या मतलब है इसका, यदि हम होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को साथ में रखेंगे तो हमको एक नया कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेगा। उस नए नंबर को हम बोलेंगे इंटीजर्स। जी हाँ, उसे इंटीजर्स बोलेंगे। यहां मैं आपको एक छोटी सी एक ही लाइन में समझा दूं मैं, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर दोनों मिलकर के इंटीजर्स बन जाते हैं, बस दैट्स ऑल, बस सीधी सी ये बात है, समझने वाली तो यही बात है। बाकी की जो डेफिनेशन है वो लिखने वाली, पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंटीजर का यूज कहां करते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया था टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए इंटीजर्स का यूज कर सकते हैं हम। टेम्परेचर हाई है, जीरो से ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मल, जीरो, एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, और नीचे चला जाएगा तो माइनस में बोलेंगे टेम्परेचर के लिए। दूसरा, इसे एक और यूज कर सकते हैं, जैसे किसी ने हमसे उधार पैसे लिए तो वो हमारा क्या हो गया, ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू कहां चली गई, उस व्यक्ति की वैल्यू चली गई माइनस में। इसे भी हम इंटीजर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किताब में एक एग्जांपल और दिया गया है कि एक महिला है जिसका नाम है सुनीता, उसकी बेटी पिकनिक पर जा रही है और वो उसे 6 केले देना चाहती है, लेकिन उस महिला के पास में 4 केले हैं। वो क्या करती है, 2 केले अपने पड़ोसी से मांग कर लाती है और अपनी बेटी को 6 केले दे देती है। इसका मतलब कि जब अगली बार वो केले खरीदेगी तो जितने भी वो केले खरीदी है, मान ली वो 10 केले खरीदती है तो 2 केले की वो ऋणी है, 2 केले उसे तुरंत पड़ोसिन को देने पड़ेंगे। तो ये एक वस्तु के रूप में हो गया यूज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और भी हैं पैसे के लेन देन के मामले में। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, टेम्परेचर वस्तु के लिए, और ये हो गया पैसे के लेन देन के मामले में। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं जो कलेक्शन हमको नया कलेक्शन मिला, इट विल लुक लाइक, देखिए इट विल लुक
लाइक जो कलेक्शन है वो कैसा दिखाई देगा हमको, वो दिखाई देगा हमको माइनस में भी दिखाई देगा, जीरो आ गया, जीरो के बाद माइनस शुरू हो जाएगा हमारा, -2, -3, -4, -5। तो जो नया कलेक्शन है वो हमें इस तरह से दिखाई देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन, आगे हमारा टॉपिक आता है, ये क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। बात करते हैं नंबर लाइन की। ये मैंने एक नंबर लाइन है, ये मैंने बनाई है, ये एक क्वेश्चन से रिलेटेड है। हम एक दूसरी नंबर लाइन बना करके सीखेंगे, समझेंगे। यहां पर मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, ये देखिए ये नंबर लाइन है हमारी, इसे स्टार्ट करेंगे, बीच में क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है वो हो जाएगा जीरो। राइट साइड वाले काउंट होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4, ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको हम लिख लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स शॉर्ट में लिख दिया है। और जो लेफ्ट वाले हमारे नंबर्स हैं, लेफ्ट वाले नंबर चलेंगे हमारे माइनस में चलेंगे, ध्यान रखिएगा, -1, -2, -3, -4, -5। राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन हमने समझ ली, नंबर लाइन क्या होती है। इस नंबर लाइन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बदल भी सकते हैं। बदलने का क्या मतलब है, ये देखिए, एनसीईआरटी की किताब है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज के उड़ने की बात कर रहे हैं, और उसको नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर लाइन हमारी हॉरिजेंटल है, और इसको हम क्या करेंगे, बना देंगे वर्टिकल। ये वर्टिकल नंबर लाइन हमारी बन गई 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। 2000 मीटर है, समझ लीजिए, ये हमारा बन गया बीच वाला, ये हमारा ग्राउंड बन गया। इसको हम जीरो से दिखा देते हैं, और इसे हम दिखाएंगे इसे हम दिखाएंगे पॉजिटिव इंटीजर के रूप में दिखाएंगे, ये, और इधर नेगेटिव के रूप में दिखाएंगे, -1, -2, -3, -4। अब देखिए नेगेटिव, इसका क्या मतलब है कि जो हवाई जहाज जमीन से ऊपर है, जमीन वाला जो हिस्सा है वो जीरो दिखा दिया हमने, और जो ऊपर आसमान तक का हिस्सा है 2000 मीटर, 2000 मीटर हमने कैसे दिखा दिया, वो ऊपर की तरफ दिखा दिया, जीरो से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में दिखा दिया। जमीन से नीचे क्या होता है, पानी होता है, तो पानी को हमने दिखा दिया नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में। तो इस तरह से हम ये नंबर लाइन को हॉरिजेंटल बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बन करके आ सकता है, पनडुब्बी वाला क्वेश्चन, वो देखिए कैसे बनेगा। अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। 800 मीटर समुद्र तट से नीचे पनडुब्बी तैर रही है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसे नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, इसे पनडुब्बी को दिखाएंगे, जो नेगेटिव इंटीजर है हमारे, नेगेटिव नीचे की तरफ, ये समुद्र तल से नीचे पानी में, बिलो दी ग्राउंड, इसे हम इस तरह से दिखाएंगे। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको वर्बली क्वेश्चन के बारे में समझा रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहां मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है टेम्परेचर के ऊपर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, ये टेम्परेचर के ऊपर है। ये प्लेस है हमारे 5 जगह हैं हमारे इंडिया में और उनका टेम्परेचर है, किसी एक दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, वो है ये सियाचिन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बड़े ही काम की चीज बताता चलूं यहां पर, कि अगर हमारी वोकेबुलरी कमजोर है तो सवाल को हम पूरी तरह से नहीं समझेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि सबमरीन किसको बोलते हैं, तो उनको अगर उनको ये पता ही नहीं है सबमरीन पनडुब्बी होती है, तो वो आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि नंबर लाइन हमें कैसे बनानी है और वो हमें कैसे रिप्रेजेंट करनी है। जैसे कि ये बिलो है, एबव है, इन चीजों का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो सवाल ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि भले ही आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप एक कॉपी बनाइए, अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रांग बनाइए, जो मीनिंग है उनको आप उसमें लिखिए, चैप्टर करने से पहले वो मीनिंग क्लियर कर लीजिए। इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी लेकिन वास्तव में मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5 शहर हैं, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। इनके टेम्परेचर दिए गए हैं। तो इसमें बनेंगे 2 क्वेश्चन हमारे। पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ये हमको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखने हैं। तो देखिए इंटीजर्स की फॉर्म का मतलब ये है कि माइनस या प्लस, इसमें लिखा जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो। बिलो का मतलब नीचे, जीरो से नीचे, जीरो से नीचे। ये देखिए ये जीरो है, जीरो से नीचे क्या होता है, माइनस होता है। माइनस में हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा आंसर ये निकल के आएगा, बिलो। बिलो मीन्स नीचे, तो माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री का साइन है और ये सेंटीग्रेड है दोस्तों। नेक्स्ट है शिमला, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, 0 से नीचे, माइनस में दिखा दीजिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा दीजिए। नेक्स्ट अहमदाबाद, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एबव। गर्मी है भैया, 30 डिग्री चल रहा है, गर्मी है। कैसे दिखाएंगे इसे, प्लस में दिखाएंगे। प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए जो यहां लिखा हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली, दिल्ली तो अपने पास में ही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री है, ठीक है, इसे लिख दीजिए एबव। एबव मींस प्लस में ही आएगा, सेम टू सेम लिख दीजिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, श्रीनगर है तो ठंडा होगा ही होगा, बिलो 0 डिग्री, नीचे चला गया 0 डिग्री से, तो माइनस में लिखा जाएगा। ये देखिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा इसी के ऊपर, वो देखिए। इसमें बताया गया है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन को फॉलो करना, ये नंबर लाइन मैंने पहले से ही बना दी है। रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर हमें दिखाना है। ये जो 5 जगह हैं इनका टेम्परेचर दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, सॉल्व तो हमने पहले से ही कर लिया इसमें, अब हमें दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको नाम लिख देना है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड सियाचिन, देखिए कहां आ जाएगा -10 डिग्री। इस नंबर लाइन पर हमने 5-5 के क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ये रहा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये, सियाचिन है साहब, सियाचिन। ये देखिए सियाचिन, सियाचिन। दूसरा है शिमला, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, ये भी माइनस में जाएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री कहां आएगा, गौर से देखिएगा दोस्तों, 2 डिग्री आएगा, 0 के बाद में हमारा 1 हो जाएगा, 1 और 2 ये आ जाएगा इस जगह, इस जगह आएगा, देखिए 1 और 2। अब ये हो गया हमारा शिमला।
सिर्फ रिप्रेजेंट करना है हमें। सॉल्व तो हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया, अगर पहला क्वेश्चन नहीं होता तब हमको पहले सॉल्व करना पड़ता। 3 नंबर, अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड एबव, एबव प्लस में चला जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा। 30 डिग्री, 30 है, 30 है, ये रहा 30, ये है हमारा अहमदाबाद, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड एबव, 20 डिग्री दिखा दीजिए दिल्ली को, ये रहा 20 डिग्री, इसे हम यहां लिख देते हैं दिल्ली, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पांचवा है श्रीनगर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, बिलो जीरो मीन्स नेगेटिव में चला गया, माइनस में आएगा। 5 डिग्री, 5 डिग्री है हमारा, ये रहा 5 डिग्री। श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर आ जाएगा हमारा, श्रीनगर। ये देखिए 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए नंबर लाइन के टेम्परेचर से रिलेटेड। अब देखिए हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए, ये मैंने डिवाइड किए हैं 7, इसमें से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन वाले क्वेश्चन 5 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए आज क्लास 1 में। अगले क्लास 2 में हम करेंगे यूज ऑफ प्लस माइनस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, बार बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है यूज ऑफ प्लस माइनस में, तो इसे बड़े ही इत्मीनान से समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार रहिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास तो कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।